नदियों को हमने माता की संज्ञा दी है, माँ की संज्ञा दी है, तो अब हमारी बारी बनती है कि हम नागरिक, सब नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हमें नदियों में स्वच्छता और इनका संरक्षण करें। और इनमें जो पानी वेस्ट बह के जा रहा, मेरे लिए वेस्ट है वो पानी जो समुद्र में मिल जाता है, वो कोई काम नहीं आ रहा। जैसे कि अपने बनास डोंगरी पर जो डोंगरी बांध बनाने की वो योजना है, तो उससे बढ़िया है कि लिफ्ट नहर को ऊंची किया जाए, तो ताकि किसानों तक ये फालतू जो बनास बीसलपुर डैम से 140 टीएमसी पानी जो बनास नदी से छोड़ा गया है अब की बार 2025 के मानसून में, जो इतने सालों में सर्वाधिक है। अब तक इतना पानी बीसलपुर डैम से कभी नहीं छोड़ा गया बनास नदी में। जो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी सीधा हिंद महासागर में जाएगा और नदी का स्वच्छ मीठा जल मिलके समुद्र के खारे जल में खारा ही बन जाता है। तो वो बात है कि बहुत सारे राजस्थान में वैसे जल संसाधन का 1.16% ही जल पाया जाता है पूरे भारत का। और राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और मील में कैलकुलेट करें तो 130 to 140 1,32,140 वर्ग मील, कई जगह 1,32,139 वर्ग मील मिल जाएगा। तो वैसे और इसके अलावा चंबल नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया था। जैसे कोटा बैराज के 12 में से 12 गेट खोलने पड़े। माई नदी के भी पूरे गेट, माई नदी पर बना माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के पूरे गेट खोलने पड़े। और ये सारा पानी जो अपने राजस्थान का पानी है, ये गुजरात के माध्यम से होकर और इधर से चंबल प्लस बनास नदी के माध्यम से होकर हिंद महासागर में चला जाता है। ये पानी वेस्ट होता है, वेस्ट ही है, क्योंकि हिंद महासागर में कौन है जो स्वच्छ पानी पीने वाला है? वो खारे पानी में मिलकर खारा ही हो जाता है। साल्ट, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है समुद्र में, और समुद्र का पानी पीने के लायक नहीं होता। और हमारे नेता नांगड़ाओं को तो हिंदू मुस्लिम और ये सारे मस्जिदों में मंदिर देख रहे हैं, मस्जिदों में शिवलिंग निकाल रहे हैं। और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम से आगे इसी एक सब करने में फुर्सत नहीं है इनको। तो ये सब आम नागरिकों से अपील है मेरी कि आप ही अपने स्तर पर अपने पेयजल को सुरक्षित करें, नदियों का संरक्षण करें। मैं आपसे बोलूँ कि आपको भाई केंद्र सरकार लोन दे देगी, तो केंद्र सरकार तो वैसे ही करप्ट है, सारा सिस्टम करप्ट है। ये देखिए, ये बांध है, ये एनीकट है, इसकी अवस्था देखिए, जीर्ण शीर्ण अवस्था है। वैसे इसी को रिपेयरिंग की आवश्यकता है। और अगर ये बांध अच्छा होता तो इसमें से ये पानी निकल रहा है, ये कूड़ा में से ये नहीं निकलता। वैसे हमारे लिए अच्छा ही है कि क्योंकि हम तो नीचे में, हमारे कूड़ा, लेकिन ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। ये अगर कूड़ा में से पानी नहीं निकलता या एनीकट में से पानी नहीं निकलता, तो ये एनीकट की चादर 5 दिन में चल जाए, इतना पानी आ रहा है। ये करीब 30 मोटरों का जितना पानी रेडिया डैम से रिलीज हो रहा है। और रेडिया बांध की चादर अब की बार 2025 में सर्वाधिक चली है, जो 5 सितंबर 2025 से चल रही है। और उसको 4 महीने हो चुके हैं। कब हुई है? 5 जनवरी को 4 महीने हो चुके हैं। तो आज 5 से 15 यानी 4 महीने और 9 दिन हो चुके हैं भाई चलती हुई है। और अपनी सावर नदी 24 अगस्त 2025 को मैंने यहाँ से वीडियो अपलोड की है, जो मेरे चैनल राकेश मीणा बावती पर डली हुई है। आप उनको भी देख सकते हैं। देखिए आप देखिए, इनमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं फनी वीडियो नहीं बनाता, इसलिए आप सभी लोग अपने स्तर पर अपनी सभी नदी पेयजल के स्रोतों को साफ रखें। यह हम सभी का कर्तव्य और जिम्मेदारी दोनों बनती है। और मैंने भी सावन नदी में बहुत ही योगदान दिया ताकि पेयजल सुरक्षित रखा जाए और पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी मिले। इसके लिए मैंने कई बार डाट लगाए, तो बजरी माफियाओं ने डाट को तोड़ दी थी। वैसे मैंने MDR 48 की पुलिया के पास भी डाट लगाई थी, 5 से 6 फीट ऊंची, जो दो रात में इतना पानी बढ़ा था, ठेठ काफ़ी पानी बढ़ा था। और वो पानी यहाँ ये एनीकट के बोलता है ना, मैं चौकादास बाबा एनीकट तक स्पर्श करता था, यहाँ तक वो पानी का भराव होता। लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है, लोग कुछ करते नहीं है। लोगों ने शोषण होना सीख लिया, लोग शोषण करते हैं, वो शोषण होते रहते हैं। जब तक असली बात ही है, जब तक हमारी नदियों में बजरी नहीं रहेगी तो हमारे पानी में नहीं रहेगा। और बजरी से ही पानी है। अगर कोई सांप, अगर कोई सर्प है, उसमें मणि नहीं है, तो वो नाग कैसे हुआ? नाग नहीं माना जाता, वो सिंपल सर्प हुआ।
नाग वही जिसके पास मणि। और हमारे हमारे सावा नदी की मणि है बजरी। जब तक हमारे यहाँ से बजरी का दोहन होता रहेगा, आप सभी लोगों के पानी पीने के पानी, कुएँ और नलकूप, यानी कि नलकूप को बोलते हैं बोरवेल, ये रिचार्ज नहीं होंगे। पीने के लिए आपको रोज़ तरसना पड़ेगा। रोज़ रोज़ बोलोगे कि हमारी नदी चलती रही। नदी को चलते हुए 4 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, यानी 25 अगस्त 2025 से आज 14 जनवरी तक, यानी टाइम कैलकुलेट करो तो हमारी सावन नदी को चलते हुए 4 महीने 17 दिन आज पूरे कर लिए इसने। और फिर भी नदी ठीक ठाक चल रही है। रेडिया डैम से सीधा पानी आ रहा है सावन नदी में। और भगवान करे जनवरी फरवरी तक ऐसे ही चलती रहे तो हम किसानों के लिए बढ़िया ही है। और वैसे नदी में बजरी है नहीं, तो वैसे इसलिए हमारे कुओं और नलकूपों में बहुत धीरे पानी रिचार्ज नहीं हो रहा। क्योंकि ये जो सामने टीले दिखाई दे रहे हैं, इनमें से लोग बजरी निकालते हैं, तो इन टीलों के नीचे जब बजरी है उसमें से होकर पानी पास होता है। पानी कोई जादू नहीं है जो अपने आप आपके घर तक पहुंचेगा। और मेरे तो इस वीडियो के माध्यम से ये है कि बजरी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। नदी के आसपास नहीं, नदी से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक के एरिया में बजरी बैन होनी चाहिए। और बजरी बैन होगी तो ही आपके कुएँ रिचार्ज होंगे, वरना आप कटोरा लेके भीख मांगो तो भी आपके घर तक पानी नहीं पहुंचेगा, आपके कुएँ में पानी नहीं पहुंचेगा।